की ज्या पद्धतीने या टुर्नामेंटला आपण येऊन रंग भरता, मी नेहमी बोलत असतो प्रेक्षक हे कार्यक्रमाची आत्मा आहे. जर प्रेक्षक नसतील तर कार्यक्रम मुलीच होणार नाही आहे. म्हणून तुम्ही या कार्यक्रमाची आत्मा आहात. तुम्ही येऊन या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलीत, त्याबद्दल A1 क्रिकेट क्लब निजामपूरच्या वतीने आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीद. फरदीन काजी को यहाँ पे इनाम दिया जा रहा है दोस्तों. मैनुद्दीन कुरैशी इनकी जानिब से 600 रुपये और बिलाल पठान लोनशी मोल्ला इनकी जानिब से 500 रुपये इनाम था दोस्तों. लाइनमैन आपने अपनी जगह ले दोस्तों. छोटे नन्हे मुन्ने जो लाइनमैन है फैन फॉलोअर फरदीन भाई के देखो पीछे भाग रहे हैं दोस्तों एक सेल्फी निकालने के लिए. वहूर का एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पे आ जाए. वहूर का एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाए. A1 क्रिकेट क्लब निजामपुर की जानिब से रखे गए इस टूर्नामेंट का दोस्तों सेमीफाइनल राउंड जो कि वहूर वर्सेस ताजगांव इन दो टीमों के दरमियान खेला जा रहा है. बहुत ही बेहतरीन मुकाबला आपको देखने मिलेगा जो कि आज के IPL फॉर्मेट की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है. व्यावसायिक जो कि क्रिकेट की टीम चिट्टी में फाइनल पर पहुंच चुकी हैं दोस्तों. एक सेमीफाइनल खेला जा रहा है बीच मैदान में. आए हुए तमाम दर्शकों का, आए हुए तमाम मेहमानों का मैं कमेंट्री बॉक्स से नौशाद सांगले A1 क्रिकेट क्लब निजामपुर इनके जानिब से स्वागत, वेलकम, सुस्वागतम कहता हूं. आप आए, बाहर आए, इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ी दोस्तों. फिर एक मरतबा नौशाद सांगले इस मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए ग्राउंड की तरफ लिए जा रहा है. पहली गेंद फेंकेंगे, दिलडो को पार किया साउथ पटेल के लिए और पहली गेंद पर अपील और आउट. फिर एक मरतबा आपको ग्राउंड की तरफ लिए जा रहे हैं दोस्तों. बीच मैदान पर साउथ पटेल स्ट्राइक पर सामना करेंगे. गेंदबाज अजय का एक लंबे रन के साथ फर्स्ट सेमीफाइनल दोस्तों बहुत ही तेज रफ्तार से फेंकते हुए ये गेंद अजय टपा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर योगेश पवार के हाथों में जाती हुई दिखाई दी. और एक बिंदी गेंद लगातार इस मैच में इस पहले पावर प्ले के ओवर में लगातार दो गेंदें और भी साउथ पटेल के सामने बिंदी जाती हुई. इस बार अंदर की दिशा में फेंकी हुई गेंद ब्लॉक हॉल में सीधे बल्ले से खेलते हुए एक रन चुराते हुए नजर आए. यहां पे खाता खुलता हुआ रुईना स्पोर्ट्स वहूर टीम का अदिल जलगांवकर जो कि इस टीम के मालक हैं दोस्तों. सेमीफाइनल का राउंड दो टीमों में खेला जा रहा है. फाइनल में तो व्यावसायिक टीम जो कि IPL सिस्टम में जो दुर्गा वीर टीम पहुंच चुकी है दोस्तों. फिर एक मरतबा इस बार शॉर्ट प्रकार की गेंद अंदर की दिशा में आती हुई गेंद को कट करना चाहते थे. लेग स्लिप की जानिब फील्ड किया गया बिना कोई रन लेते हुए. क्रीज में महफूज बल्लेबाज 24 लाइव
यहाँ पे दिखाया जा रहा है यूट्यूब व्यूअर दोस्तों 90,000 हो चुके हैं, 90,000 व्यूज। और इस बार फुल टॉस गेंद उछाल भरा स्ट्रोक खेला है, गेंद जा रहे हैं वंस बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, चार 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 रनों के लिए। महाड माजी नगराध्यक्षा स्नेहलताई माणिकराव जगताप, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट नेत्या यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी A1 निजामपूर क्रिकेट तर्फे त्यांचं हार्दिक 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 स्वागत करत आहे। स्नेहलताई जगताप माजी नगराध्यक्षा महाड। फिर एक मतलब आपको ग्राउंड की तरफ लिए जा रहे हैं, इस बार अंदर की दिशा में फेंकने की कोशिश, लेकिन करारा प्रहार करते हुए गेंद जा रही है चार 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 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन करारा स्ट्रोक निहाल का, सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद सीमा पार होती हुई नजर आई दोस्तों, 4 रनों के लिए। तो पहली ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 9 रन बिना कोई विकेट खोए। इसमें जो भी जीतेंगे फाइनल में आपको दुर्गावीर पाचाड़ टीम के साथ खेलता हुआ नजर आएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोस्तों, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और इस बड़े टूर्नामेंट का सेमीफाइनल राउंड जो कि ताजगांव वर्सेस रुहिना स्पोर्ट्स वहूर, इन दो टीमों के दरमियान आपको दिखाई दे रहा है। महाडच्या स्वर्गवासी माजी आमदार माणिकराव जगताप यांच्या सुपुत्रा कन्या स्नेहलताई जगताप यांचं आगमन झालेलं आहे। खूप अभिमानाची गोष्ट आहे की आमच्या निमंत्रणाला त्यांनी मान देऊन या ठिकाणी आलेले आहेत। तर ताई आपल्याबरोबर आपल्या बंधूचं असणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांचं A1 क्रिकेट क्लब निजामपूरच्या वतीने हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीत। ताई वर यायचं इकडे, खूप अभिमानाची गोष्ट आहे मित्रांनो। या ठिकाणी स्नेहलताई यांचं आगमन आहे, आमच्या निमंत्रणाला त्यांनी मान दिलेला आहे आणि या ठिकाणी आलेल्या आहेत त्या। तर मी ताईंना विनंती करेन की त्यांनी इथे बसायचं आहे। वेलकम। त्यांच्याबरोबर आलेले चंद्रकांतजी, बरेचसे इथे कार्यकर्ते आहेत, त्यांना सर्वांना विनंती करेन की त्यांनी बसायचं आहे। चंद्रकांत पवार असतील, आणखी आमचे बाबूशेठ असतील, या सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी बसायचं आहे। फहद पटेल के बल्ले से निकलता हुआ स्ट्रोक और ये मिड विकेट के सुद्धा आहेत या ठिकाणी, त्यांचंही A1 क्रिकेट क्लबच्या वतीने हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीत। मित्रांनो, जी व्यक्ती स्वर्गवासी झालेली आहे त्याच्याशी माझा खूप जवळचा एक नाता आहे आणि त्याचाच आज इथं नमुना म्हणून ताईंनी आमच्या निमंत्रणाला मान दिलेला आहे। ताई खूप खूप आपला धन्यवाद की तुमच्या फॅमिलीचा एक मेंबर म्हणून मला स्वीकारलात आणि आपल्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी आलात। माझं मंडळ नेहमी मला बोलायचं की ताईंना घेऊन कधी येणार, ताईंना कधी घेऊन येणार, पण तो योगायोग आलेला आहे आणि आपली चरणं या ठिकाणी लागलेले आहेत। A1 क्रिकेटच्या वतीने आपलं शाब्दिक स्वरूपात हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीत। फिर एक मतलब आपको ग्राउंड की तरफ लिए जा रहे हैं। बैक टू बैक यहाँ पे 2 विकेटें गिर चुकी है दोस्तों। साउथ पटेल और फहद पटेल दोनों भी बाउंड्री लाइन के नजदीक कैच आउट होकर पॉल में वापस हो चुके हैं। महेश को मिलने वाले लगातार बैक टू बैक 2 विकेटें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए सनसवाड़ी के गेंदबाज धोटी को पार किया। इस बार फुल टॉस बनाकर खेला हुआ स्ट्रोक, हवा में जरूर गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आउट। और हैट्रिक मुकम्मल होती हुई इस गेंदबाज की इस टूर्नामेंट में अच्छी तरह इस बड़े मंच पर बड़े मुकाबले में लगातार 3 गेंदों पे 3 विकेट हासिल किए दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन
गेंदबाजी। लगातार बैक टू बैक यहां पे 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए गेंदबाज महेश, जो दोस्तों ऑलराउंडर खिलाड़ी है सनसवाड़ी के। दूसरी ओर जैसी जारी हुई, पहली गेंद पर सौद पटेल आउट हुए, दूसरी गेंद पर फहद पटेल आउट हुए और तीसरी गेंद पर फहद बाबाजी आउट होकर पॉल में वापस हो चुके हैं दोस्तों। सामी नए बल्लेबाज क्रीज पर हैट्रिक लेने के बाद हौसले बुलंद इस गेंदबाज के महेश के दृढ़ को पार किया। महेश ने इस बार दिशा से भटके, अंपायर जी ने दिए वाइड के रूप में भटके और एक एक्स्ट्रा रन स्कोरबोर्ड में जोड़ता हुआ। फैजान वॉच रिपेयरिंग सेंटर इनके जानिब से विकेट के हैट्रिक के लिए हैंड वॉच रखी गई थी दोस्तों। महेश उसके हकदार हो चुके हैं। फिर एक मतलब इस बार शॉर्ट पिच प्रकार की गेंद थी, उसे खेल दिया कवर रीजन में। वहां पे फील्डर तैनात थे, फील्ड करें थ्रो आए तब तक एक रन मुकम्मल करते हुए उन्हें 1 रन पे ही संतुष्ट होना पड़ा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। निहाल विजय माड़िक इनके जानिब से महेश के लिए 500 रुपए इनाम आ चुका है दोस्तों। फिर एक मरतबा महेश दृढ़ को पार किया। निहाल आगे निकलकर खेला हुआ स्ट्रोक्स अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए, कदमों का इस्तेमाल करते हुए ये स्ट्रोक खेला था। लॉन्ग ऑफ की जानिब 1 रन के लिए उन्हें 1 रन पे ही संतुष्ट होना पड़ा। इस 1 रन के साथ टीम का बर्ताव स्कोर जा पहुंचा 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा और कशमकश मुकाबला, संघर्ष भरा मुकाबला आपको बीच मैदान में दिखाई दे रहा है दोस्तों। बहुत ही मजा आ जाएगा आपको इस मैच को देखने के लिए। सनसवाड़ी वर्सेस रुहिना स्पोर्ट्स वहूर, इन दो टीमों के दरमियान ये मैच जारी है। फिर एक मरतबा प्लेसमेंट भर दिया, सीधे बल्ले से खेलते हुए कारपेट के सहारे गेंद लॉन्ग ऑन की जानिब जाती हुई 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ टीम का बर्ताव स्कोर जा पहुंचा 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवर पे समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। दर्शकों का जमावड़ा चारों तरफ आपको घिरा हुआ दिखता हुआ, भरा हुआ, जो कि यूट्यूब के जरिए जितने भी सारे दर्शक हमारे दोस्त अहबाब देख रहे हैं उनका हम एवन क्रिकेट क्लब के जानिब से स्वागत, वेलकम, सुस्वागतम कहते हैं दोस्तों। अपना वक्त निकाल कर यहाँ पे दर्शक आए हैं, नजरें जमा कर बैठे हुए इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने आए हैं। आए हुए तमाम मेहमान, जब तक आप ना हो टूर्नामेंट सक्सेस नहीं होती दोस्तों। आप आए, बाहर आए, इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ी, इसलिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। तो बहुत ही खूबसूरत मैदान और खूबसूरत मैदान पर इस सेमीफाइनल जैसा बड़ा राउंड खिलाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हावी होते हुए नजर आए। कशमकश मुकाबला, इस संघर्ष भरा मुकाबला आपको बीच मैदान में देखने मिल रहा है, जो कि रुहिना स्पोर्ट्स वहूर वर्सेस सनसवाड़ी, इन दो टीमों के दरमियान। इस बार बहुत ही तेज रफ्तार से फेंकी हुई गेंद ब्लॉक हॉल में ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी गई थी। गेंद जा रही है सीमा पार 4 रनों के लिए। और 4 रन जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड में। इस 4 रनों के साथ टीम का बर्ताव स्कोर जा पहुंचा है दोस्तों 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला सनसवाड़ी के जानिब से। उनके गांव के दर्शक और उनके चाहने वाले बहुत सारे गांव से यहां पे पहुंच चुके हैं। इसे बीच हवा में जरूर गेंद थी, नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद, कवर रीजन में गेंद जाती हुई, उतनी अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छा थ्रो। इसी बीच 1 रन लिया गया। निहाल अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं, क्योंकि निहाल इस ग्राउंड को जानते हैं। इससे पहले भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी पिछली साल किए थे। निहाल जानते हैं इस मैच का दर्जा क्या है, सिचुएशन क्या है, उसी हिसाब से अपने पास स्ट्राइक रखते हुए। और तीसरे गेंदबाज यहां पे ओम तेज रफ्तार की गेंदें फेंकते हुए। फिर एक मरतबा एक लंबे रन के साथ दिल टू बैट किया। इस बार कवर रीजन में उछाल भरा स्ट्रोक में तब्दील किया है, हवा में जरूर गेंद है, गेंद गई यूज 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 6 रन के लिए। क्या बात है।
बहुत ही बेहतरीन करा स्ट्रोक, यही कहलाते हुए यहाँ पे दिखाते हुए कि निहाल अपने पास स्ट्राइक क्यों रखे। और जैसे ही देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर और पिच गेंद थी और गेंद थी स्लॉट में, उसको भेज दिया पार्किंग प्लॉट में। दोस्तों क्या लाजवाब स्ट्रोक था कवर रीजन में। बहुत ही कम लोग, कम बल्लेबाज ऐसे दिखाई देते हैं जो कवर में छक्के लगाते हैं दोस्तों, और निहाल ने कर दिखाया करिश्मा बीच मैदान पर। बहुत ही संघर्ष भरा मैं यहाँ पे ये मैच आपको दिखाई दिया जा रहा है दोस्तों, लाइव टेलीकास्ट से भी, और आए हुए दर्शक नजरें जमा कर बैठे हुए हैं। रुहिना स्पोर्ट्स वहूर के जानिब से भी सपोर्टर यहाँ पे जमा हुए हैं और सनसवाड़ी टीम के भी बहुत सारे सपोर्टर यहाँ पे जमा हुए हैं। दोनों भी टीमों के सपोर्टर अपने अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और धड़कनें तेज होती हुई, क्योंकि जो भी जीतेगा इस मेगा फाइनल में आपको दुर्गावीर पाचाड़ इन टीम के साथ खेलता हुआ नजर आएगा दोस्तों। फिर एक मतलब धीरे के बाद इस बार गुड लेन से उठती हुई गेंद को उछाल भरा स्ट्रोक में तब्दील किया, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आउट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कैच को लपका है दोस्तों और एक विकेट का पतन होता हुआ। निहाल एक उछाल भरा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया था, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम होने की वजह से कैच आउट होकर पहले में वापस होते हुए निहाल ने अपने स्कोर बोर्ड को जरूर बढ़ाने की कोशिश की और 2 चौके 1 छक्का लगाए आउट होने से पहले और 15 रन बना के कैच आउट होकर पहले में वापस हुए दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे बल्लेबाजी निहाल के जरिए देखने मिली। ओम जो कि तेज रफ्तार से गेंदे फेंक रहे दोस्तों, लूडो को पार किया, इस बार उछाल भरा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, टपा खाने के बाद ऑफ स्टंप छोड़ रही थी गेंद, कौन बदलती हुई गेंद सीधी हुई, योगेश पवार विकेट कीपर तैनात है, इनके ग्लोव्स में जाती हुई बिंदी गेंद जाती हुई, हर गेंद पर धड़कनें तेज होती हुई दोनों सपोर्टर की, जो कि दोनों टीमें बीच मैदान पर खेल रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे सपोर्टर इन 2 टीमों के नजर आए हैं इस मैदान पर। फिर एक मतबा ओम बदौड़ा इनके जाम से डेढ़ को पार किया, इस बार दिशा से भटके, अंपायर ने दिए वाइड के रूप में फटके और इसी बीच 22 के रूप में भी 1 रन पूरा करते हुए 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में यहां पे मिलते हुए रुहिना स्पोर्ट्स वहूर टीम को दोस्तों इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 26, लॉस फॉर 4 विकेट। बीच में दौड़ रहे थे बल्लेबाज, इसके ऊपर से यहां पे अंपायर जी ने थर्ड अंपायर के लिए कॉल किया है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे मंजर दिखाई दे रहा है दोस्तों, बहुत सारे दर्शक का जमावड़ा आपको इस एवन के मैदान पे दिखाई दे रहा है। एवन की टूर्नामेंट क्यों सक्सेस होती है यही दिखलाते हुए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे इंडिया टेनिस के खिलाड़ी आज आपको इस मैदान पर देखने मिले, सारे सितारे मैदान पर उतरे हुए। आखिरी मैच भी आपको बहुत ही मज़ेदार देखने मिलेगा, नजरें जमा कर बैठे, जगह न छोड़ें, क्योंकि मेगा फाइनल इस एवन का होना बाकी है।
चलो मैच फास्ट करें। वाइड गेंद, 2 रन, 22 के रूप में 1 रन और वाइड के रूप में 1 रन, इसी तरह 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में यहां पे मिलते हुए ओम अपनी ओर को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश, बॉलिंग के निशान पर खड़े हैं एक लंबे रन के साथ, तेज रफ्तार के गेंदबाज दोस्तों गेंदबाजी के लिए तैयार। आखिर गेंद आगे निकल कर खेला, फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए फुल टॉस बनाकर खेला हुआ स्ट्रोक, कवर रीजन में 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए, देखेंगे रन आउट का चांस, लेकिन यहां पे देखेंगे क्या डिसीजन आता है। अंपायर जी, थर्ड अंपायर जी के तरफ आते हुए 2 रन पूरे, 1 रन पूरा किया था, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई थी और दूसरे रन के लिए यहां पे अपील हो चुकी है रन आउट की, देखेंगे आउट है या नहीं। तर धन्यवाद. फक्त स्कोर सांगा किती आहे, टार्गेट सांगा किती आहे. हां, निर्णय येऊ द्या, काही हरकत नाही. आपण एक विशेष सन्मान या ठिकाणी करणार आहोत. एवनचे उपाध्यक्ष शब्बीरभाई अकवारे यांच्या शुभ हस्ते एक विशेष सन्मान या ठिकाणी खास या महाराष्ट्रातील नामवंत क्रीडा स्पर्धेसाठी स्नेहलताई माणिकराव जगताप यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय. स्नेहलताईंचं या ठिकाणी झालेलं हे आगमन या क्रीडा स्पर्धेची शोभा वाढवताना पाहायला मिळत आहे. महाडच्या नगराध्यक्षा म्हणून चांगली छाप त्यांनी मात्र सोडलेली आहे. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर आज या क्रीडा स्पर्धेसाठी स्नेहलताईंचं या ठिकाणी आगमन झालंय आणि गेली 27 वर्षाची असणारी ही परंपरा असणारी A1 निजामपूरच्या स्पर्धेमध्ये स्नेहलताईंचं आगमन झालंय आणि त्यांचं टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूयात आणि त्यांचा विशेष सन्मान या ठिकाणी A1 निजामपूरच्या वतीने केला जाणार आहे. स्नेहलताई माणिकराव जगताप, आणि स्नेहलताईंचा हा विशेष सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. 27 वर्षाची परंपरा असणारी निजामपूरची आन बान शान A1 क्रिकेट क्लबची ही A1 स्पर्धा आणि या A1 स्पर्धेमध्ये स्नेहलताई आपलं आगमन झालं आणि त्या निमित्ताने आपला केला जातोय एक विशेष सन्मान. तो यहाँ पे 2 रन कंप्लीट थे, आखिर तीसरे रन के लिए रन आउट दिया गया है दोस्तों. तो 28 रन हो चुके हैं, 29 रन बनाने होंगे अगर मैच जीतना हो तो. महाराष्ट्रातील नामवंत क्रीडा स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेची ओळख आहे आणि आज अखिल भारतातील तारे सितारे निजामपूर नगरीमध्ये अवतरलेले आहेत आणि या ठिकाणी स्नेहलताईंचं आगमन, विशेष भेट या क्रीडा स्पर्धेसाठी या ठिकाणी पाहायला मिळाली. मैच को फास्ट करें, जल्दी जल्द फील्ड सजाए. रोहिना स्पोर्ट्स वहूर के कप्तान से गुजारिश है. ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं योगेश और स्नेहलताई माणिकराव जगताप यांचं ताईंचं या ठिकाणी झालेलं आगमन. या 27 वर्षाची परंपरा असणारी रायगड जिल्ह्यातील ही मानाची क्रीडा स्पर्धा, माणगाव तालुक्यातील ही मानाची स्पर्धा आणि आता स्पर्धेसाठी ताईंचं या ठिकाणी झालेलं आगमन या स्पर्धेची शोभा वाढवताना पाहायला मिळालंय आणि आता दुसऱ्या डावाला देखील या ठिकाणी काही क्षणातच सुरुवात होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. मॅच सुरू ठेवायची आहे. सणसवाडी किती धावा करायच्या? सणसवाडीला 29 धावा करायच्या आहेत सर. सणसवाडी अख्खा गाव आलंय का? किती जण आलेत? क्या बात आहे. माझ्या मते वहूरकर देखील आले. सणसवाडीसाठी इकडनं सुद्धा आवाज येतोय का? खूप मोठ्या प्रमाणावर सणसवाडीचे देखील चाहते आहेत आणि वहूरचे देखील आहेत. अंतिम टप्पा, व्यावसायिक गटातील संघाच्या विरुद्ध पाचाडच्या विरुद्ध खेळणार कोण, त्यासाठी सणसवाडी विरुद्ध वहूर ही मॅच आता सुरू होते. वहूरचा सुपरस्टार
सौथ पटेल बॉलिंगसाठी आणि बॅटिंगसाठी जर पाहिलं तर स्ट्राईकवर स्ट्राइक पे है योगेश पवार और नॉन स्ट्राइक पे है दर्शन कदम। ओपनर गेंदबाज दोस्तों सौथ पटेल गेंदबाजी की धुरा संभालते हुए पहली गेंद और फिर इस प्रकार की गेंद हवा में, गेंद निहाल नीचे और एक कैच आउट। था जिसने पहले दिन इस ग्राउंड को छक्के चौके से गजाया था दोस्तों, वही खिलाड़ी ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद को उछाल भरा स्ट्रोक में तब्दील करने के प्रयास में कैच आउट होकर पॉल में वापस होते हुए 3 हाफ सेंचुरी लगाए थे इस खिलाड़ी ने पहले दिन। लेकिन आज बड़े मकाम यहां पे स्टेज पे बड़े मुकाबले में बिना कोई खाता खोलते हुए अपने डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आए दोस्तों। उनकी जगह लेने जाए नए बल्लेबाज महेश देखेंगे अपने टीम को कहां तक लेके जाने में अपने बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों। सौथ पटेल हौसले बुलंद, पहली गेंद पर पहला बड़ा विकेट उनके हाथ लगा है। इस बार शॉर्ट पिच प्रकार की गेंद थी, ऑस्टिन के बाहर उसे कट कर दिया है, कवर रीजन में गेंद जाती हुई 1 रन पूरा होता हुआ नजर आया। दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई है आसानी के साथ, दूसरा भी रन पूरा होता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन बड़ा मुकाबला दोस्तों, जो भी जीतेगा मेगा फाइनल के A1 के इस मंच पे खेलते हुए दिखाई देगा दोस्तों। इस सेमीफाइनल जैसे राउंड में योगेश पवार डगआउट में देखने मिल रहे हैं। इस बार शॉर्ट पिच प्रकार की गेंद उछाल भरा स्ट्रोक में तब्दील किया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की जानिब, 4 रनों के लिए। बेहतरीन और संघर्षमय ये मैच आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, बीच मैदान में जो कि सनसवाड़ी वर्सेस रुहिना स्पोर्ट्स वहूर, इन दो टीमों के बीच में बहुत ही बेहतरीन मुकाबला जारी है। सौथ पटेल धीरे को पार किया, इस बार ऑप्शन के बाहर गेंद थी, उसे खेलने की कोशिश कारपेट के सहारे, क्रीज में महफूज। बहुत ही बेहतरीन बड़ा मुकाबला, रोमांच भरा मुकाबला दोस्तों, कश्मकश वाला मुकाबला। जुडो को पार किया, इस बार अंदर की दिशा में फेंकी हुई गेंद कैच हो सकती थी, लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई कम गिरी और गेंद गई सीमा पार, 4 रनों के लिए। कोशिश की थी इस कैच को लपकने में, लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई से निकली ये गेंद सीमा पार जाती हुई दिखाई दी 4 रनों के लिए। फिर एक मरतबा सौथ पटेल इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गुड लेंथ से सीने के ऊंचाई तक उछली हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लोव्स में जाती हुई बिंदी गेंद। इसी तरह पहले ओवर के खात्मे पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 10 रन पर। बड़ा विकेट आपको डगआउट में देखने मिल रहा है दोस्तों, योगेश पवार के रूप में। बहुत ही बेहतरीन मैच होगा, आपको इस मैच के जरिए देखने मिलेगा, जो भी जीतेगा मेगा फाइनल में आपको दिखाई देगा। देखेंगे कौन सी टीम की किस्मत खुलती है मेगा फाइनल खेलने की, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों नजरें जमा कर बैठे, क्योंकि ये मैच बहुत ही बेहतरीन देखने मिलेगा। एक तरफ है सनसवाड़ी पहले दिन क्वालिफाई होने वाली टीम, दूसरे दिन रुहिना स्पोर्ट्स जो कि आदिल जालगांवकर इनकी टीम है दोस्तों। दूसरे दिन की क्वालिफाई टीम फहद पटेल, पहले ओवर फेंकी थी सौथ पटेल ने, उसके बाद दूसरे गेंदबाज यहां पे फहद पटेल बल्लेबाजी के लिए भी उसी क्रम से आए थे। पहला विकेट गिरा था सौथ पटेल का, दूसरा विकेट गिरा था फहद पटेल का दोस्तों। उसी क्रम से यहां पे गेंदबाजी के लिए भी आते हुए नजर आए। दर्शन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दोस्तों, सामना करेंगे फहद पटेल का, एक लंबे रन के साथ गेंदबाजी करेंगे। एक रोमांच भरा मुकाबला, कश्मकश भरा मुकाबला, नजरें जमा कर बैठे हुए दर्शक, क्या होगा, कौन जाएगा मेगा फाइनल में, किसके नसीब खुलते हैं। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, कारपेट के सहारे मिड विकेट की जानिब जाते हुए
ये गेंद 1 रन के लिए, एक एक रन कीमती है दोस्तों, एक एक रन लेना बोले तो लाइफ लाइन है दोस्तों। ये लाइफ लाइन अगर जोड़ ली ना तो मैच के करीब जा सकते हैं, और वही हो रहा है बीच मैदान पर। सिंगल डबल रन चुराने की कोशिश और मैच ऑन है दोस्तों। दोनों तरफ के यहां पे धड़कनें तेज होते हुए दोनों सपोर्टर, दो के टीमें के बहुत ज्यादा सपोर्टर यहां पे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन मेगा फाइनल खेलेगा, ये तो वक्त बताएगा। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए निहाल वक्त जाया ना करें, गेम को फास्ट करें, मेगा फाइनल होना बाकी है। प्लीज आप हमें सपोर्ट करेंगे तो अच्छा होगा। फिर एक मतलब फहद इस बार बहुत ही तेज रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर निकली हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लोव्स में जाती हुई, और एक बिंदी गेंद। जैसे जैसे बिंदी गेंद यहां पे निकलेंगे बल्लेबाजों के ऊपर दबाव आएगा, प्रेशर आएगा और मैच में मजा आएगा दोस्तों। जिस उम्मीद से दर्शक यहां पे आए हैं कि अच्छा मैच देखने मिले, और वो मैच इस मैदान पर A1 के इस मंच पर देखने मिलेगा दोस्तों, सेमीफाइनल के रूप में। इसी बीच 1 रन पूरा होता हुआ, 1 रन के सहायता से टीम का स्कोर जा पहुंचा 12 रन। अभी भी जीतने के लिए 17 रन की जरूरत। बहुत ही बड़ा मुकाबला, बहुत ही रोमांच भरा मुकाबला दोस्तों बीच मैदान में आपको दिखाई दे रहा है। फहद पटेल गेंदबाजी की धुरा संभालते हुए, चारों ओर दर्शक ही दर्शक आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। A1 की टूर्नामेंट यानी बड़ी टूर्नामेंट मानी जाती है इस विभाग की दोस्तों। विकेट को पार किया फहद ने, इस बार उछाल भरा स्ट्रोक खेला है, हवा में गेंद है, गेंद गई सीमा पार, 6 रनों के लिए। ₹150 आपके लिए इनाम रखा गया है। फरीद परदेसी और मैनुद्दीन परदेसी इनकी जानिब से फिर एक मतलब आपको ग्राउंड की तरफ लिए जा रहे हैं। 6 लगने के बाद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी हुई गेंद कट करना चाहते थे दर्शन के लिए सिकंदर ईश्विकर, इनके जानिब से ₹100 आ चुका है। वापसी गेंदबाज की देखो, एक छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी बीच मैदान में, कभी पलटा इधर होता है, कभी पलटा रुहिना स्पोर्ट्स की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, क्रिकेट कब रंग बदलेगा बोल नहीं सकते। राजनीति, गिरगिट और क्रिकेट एक जैसे हैं, कब रंग बदलेंगे कोई बता नहीं सकता। 1 रन पे 1 रन नहीं होता और 1 रन पे 6 रन होते हैं दोस्तों। इसी बीच नो बॉल करार देते हुए बहुत ही बेहतरीन मुकाबला दोस्तों देखने मिल रहा है बीच मैदान पर। इसी बीच नो गेंद फेंकते हुए और फील्डरों की गलती, अपने कप्तान को ध्यान देगा होगा कि कितने खिलाड़ी सर्कल के अंदर है और कितने सर्कल के बाहर है, यही यहां पे देखते हुए और इसी बीच यही डिसीजन लेते हुए अंपायर के नो बॉल है। पंचांचा निर्णय हा अंतिम राहील। अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। वक्त जाया ना करें, मेगा फाइनल होना बाकी है, प्लीज कोऑपरेट करें हर टीम। प्रत्येक षटकाराला आणि चौकाराला शिवाजी घाग यांच्याकडून ₹100 फक्त दर्शनसाठी। दर्शन एक छक्का लगाया है दोस्तों, हौसले बुलंद है, लेकिन उसके बाद बिंदी गेंद भी आई है दोस्तों। बहुत ही बड़ा मुकाबला, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, घमासान बीच मैदान पर जा। सर प्लीज पास टाइमपास नको सर, वेळेवर नियंत्रण ठेवा। दोन्ही अंपायरला विनंती आहे। 7 गेंदे 10 रन, 7 गेंदे 10 रन। क्या मुकाबला होते जा रहा है दोस्तों, धड़कने तेज करने वाला मुकाबला। इस बार उछाल भरा स्ट्रोक खेला है, गेंद जा रही है सीमा पार, ह्यूज 6 रन।
दर्शक मधल्या एका दर्शकाने कॅच पकडलेली आहे, त्यांनी इथे यावे. 150 रुपये आपल्याला इनाम दिला जाईल. कृपया इथे यावे. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येऊन आपले 150 रुपये घेऊन जावे. क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट. वाह वाह वाह, क्या छक्का लगाया दोस्तों. गणेश पवार यांच्याकडून दर्शन यांच्यासाठी 1000 रुपये या षटकारासाठी आलेले आहेत. गणेश पवार यांच्याकडून 1000 रुपये दर्शनसाठी. आणि या षटकारांसाठी शिवाजी घाग यांच्याकडून 100 रुपये. क्या बात है दोस्तों, क्या बदली ये. अभी भी 6 गेंदे 4 रन. अगर गेंदबाज चाहे तो इस मैच को घुमा सकते हैं. अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी करने में नियंत्रित गेंदबाजी करनी पड़ेगी. देखेंगे किस प्रकार यहां पे फील्ड सजाई जा रही है और किस प्रकार बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार गेंदबाजी होगी. इस बार कट करने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद अंदर की दिशा में आती हुई गेंद को डॉट गेंद, जैसी जैसी डॉट गेंद जाएगी बहुत ही मजा आएगा दोस्तों. 5 गेंदे 4 रन, एक बड़ा मुकाबला. और इस बड़े मुकाबले में ऐसा मैच जो कि धड़कने तेज करने वाला मुकाबला दोस्तों. एक छक्के ने इस मैच का रुख सनसवाड़ी की तरफ लेकर आया दोस्तों. इसी बीच शॉर्ट पिच प्रकार की गेंद, और गेंद गई सीमा पार 6 रनों के लिए. और सनसवाड़ी ने क्वालिफाई किया है मेगा फाइनल के लिए दोस्तों. डीजे 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 कोणीही आतमध्ये नाही जायचंय प्लीज. फायनल होईल, जो विजय होईल त्याने आतमध्ये जा. काय करायचं असेल ते करा, कारण अजून एक सामना व्हायचा आहे आणि आम्हाला सहकार्य करायचं आहे. प्लीज या ठिकाणी सहकार्य करायचं आहे. हॅलो, आता फायनलचा टॉस होत आहे. फायनलचा टॉस होत आहे. नाही बोललं सर, बोलू नको. हा महेश, या ठिकाणी